हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य काल के बारे में। देखिए, मौर्य काल जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसको पूरा अच्छे से पढ़ने में आप चाहे तो 15 दिन भी ले सकते हैं, 1 महीना भी ले सकते हैं, 2 महीने भी ले सकते हैं, अगर डीप में, बहुत डीप में पढ़ना चाहे तो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है फैक्ट टू फैक्ट, बिल्कुल। मैंने आपके लिए जानकारी इंटरनेट, यूट्यूब क्लासेस ऑनलाइन और बुक्स, इन तीनों से मिक्सअप करके बनाया है अच्छे से। और मुझे आशा है कि आपको जो अधिक से अधिक ये अंक आराम से दिला देंगे और लगभग सभी प्रश्न इसमें से बन जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ 100% आएंगे, लेकिन हाँ, कोई हो सकता है अगर कोई बाहर से आए तो वो बात अलग है। लेकिन सारे जो क्वेश्चन है जनरल, वो आज हम तैयार कर लेंगे। इसको पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं ना। इसके 3 से 4 वीडियो हम बनाएंगे पार्ट के अंदर, छोटा छोटा। देखिए, मैं बात करूँ मौर्य काल की, तो देखो मौर्य काल जो है, ठीक है, इसमें राजा पढ़ेंगे हम। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं और अशोक हैं, इनके बारे में। देखिए, मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नंद वंश के राजा हुए थे, गणानंद। एक गणानंद नंद वंश के राजा हुए थे, उनको हराया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी सहायता से हराया था? तो चाणक्य की सहायता से हराया। इनके दरबार में था कौन? चाणक्य। चाणक्य था, जिसको कौटिल्य भी कहते थे और जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो चाणक्य की हेल्प से हराया था, गणानंद को हराया, ठीक है। मौर्य साम्राज्य जो था वो हिंदू कुश पर्वत से लेकर कावेरी तक फैला था। काफ़ी विशाल था मौर्य साम्राज्य, है ना, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला था। देखो, मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है हमें? मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, हम ये देखेंगे जानकारी। तो इसकी जानकारी हमें विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस से, विशाख दत्त की रचना है एक मुद्रा राक्षस, उसमें मिलती है। चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया उसमें मिलती है। दीपवंश महावंश जो बौद्धिक साहित्यिक ग्रंथ है उसमें मिलती है हमें जानकारी इसकी। और हमें कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्व, ये जो जैन साहित्य के जो ग्रंथ हैं, ठीक है, जैसे भद्रबाहु है, इन्होंने लिखा है कल्पसूत्र। हेमचंद्र, इन्होंने लिखा है परिशिष्ट पर्व। इससे भी हमें जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। वहीं सोमदेव के जो कथा सरित सागर हैं उससे भी हमें जानकारी मिलती है। और क्षेमेंद्र द्वारा रचित जो वृहत कथा मंजरी है उससे भी जो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब एक्स्ट्रा बात यह है कि चाणक्य जो है, इनको कौटिल्य, विष्णुगुप्त कहा जाता था और भारत का मैकियावेली कहते हैं इसको। किसको? कौटिल्य को, चाणक्य को, विष्णुगुप्त को क्या बोलते हैं? भारत का मैकियावेली। चाणक्य की एक बात ध्यान रखना, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य को, विष्णुगुप्त, इन्होंने लौह विजय का सिद्धांत दिया। किस विजय का? लौह विजय, ठीक है। और जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र थी, उस वो जो थी किस विषय से संबंधित थी? राजनीति से संबंधित थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 15 तो थे अधिकरण, 150 थे अध्याय और 180 थे प्रकरण। 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण। अब हम देखते हैं, देखिए मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। अब हम चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। और एक बात ध्यान रख लेना आप, ये एक्स्ट्रा, ये जरूरी भी है। जो मेगास्थनीज था, इसको किसने भेजा? तो वो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। देखो, इसका काल आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हो जाए तो बढ़िया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड वो है 322 से 298 ईसा पूर्व। 322 से 298 ईसा पूर्व। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स कहा था। यूनानी लोगों ने, जो दार्शनिक थे, उन्होंने क्या बोला? सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त जो मौर्य था, इसने चाणक्य को कौन से खेल से प्रभावित किया? तो वो था राजकिल्लम। राजकिल्लम खेल जो था उससे चाणक्य को प्रभावित किया था। देखो, सेल्यूकस निकेटर, जिसने अभी मैंने बात की थी, सेल्यूकस निकेटर जिसने जो मेगास्थनीज को भेजा था, उसने क्या किया? 305 ईसा पूर्व में क्या कर दिया? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया।
ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य है वो जीत गए थे। और फिर जो है बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी पुत्री सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी जिनका नाम था, याद रखना आप, हेलेना। हेलेना, ठीक है, उससे विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, ये ध्यान रखना आप। मैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड की बात करूं तो साम्राज्य विस्तार की बात करूं इनके समय, ठीक है, साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो उत्तर में तो भारत के उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर जो कर्नाटक है ना वहाँ तक, और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर उत्तर पश्चिम भारत के जो और था वो हिंदू कुश पर्वत वहाँ तक था, बंगाल से हिंदू कुश पर्वत तक, ठीक है। और इधर पश्चिम में अगर बात करें तो अरब सागर तक फैला हुआ था, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने नर्मदा नदी के जो है दक्षिण में भी विजय अभियान किया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र को बनाई थी, पाटलिपुत्र, ठीक है, जहां पर मेगस्थनीज रुका था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में, ठीक है, अंतिम दिन जो थे उस समय जो है जैनों के हुए हैं भद्रबाहु, इनसे इन्होंने क्या कर ली, शिष्यता ग्रहण कर ली, शिष्यता, ठीक है, शिष्य बन गए भद्रबाहु के, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व में इन्होंने श्रवणबेलगोला, मैसूर कर्नाटक में जो है श्रवणबेलगोला, यहाँ पर संलेखना पद्धति से, किससे, संलेखना पद्धति से क्या किए, इस विधि से प्राण त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम देखते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ये उल्लेख है, क्या उल्लेख है, कि सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है, पुष्यगुप्त जो वैश्य थे उनको क्या किया था, राज्यपाल नियुक्त किया था, किस क्षेत्र में, सौराष्ट्र क्षेत्र में। पुष्यगुप्त ने क्या किया था, पुष्यगुप्त जो थे इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किस झील का, पूछा जाता है काफी बार, सुदर्शन झील के निर्माता कौन है, तो पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख के अनुसार। अब हम देखते हैं बिंदुसार के बारे में। देखिए कंफ्यूज मत होना, बिंबिसार हर एक वंश में है, बिंदुसार मौर्य वंश में है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है, पुत्र हैं, बेटे हैं। बिंदुसार जो है उनको अमित्रगात कहा गया, ठीक है, अमित्रगात यानी कि शत्रुओं को नष्ट करने वाला, ठीक है। और बिंदुसार को क्या कहा गया, देखो इसको सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन, अमित्रगात भी बोला गया है और सिंहसेन भी बोला गया है जैन ग्रंथों के अंदर, ठीक है। बिंदुसार के दरबारी कौन कौन है, दो है, देखो, डाइमेकस और डायोनियस, ये नाम ध्यान रखना, डाइमेकस एंड डायोनियस। अब हम देखते हैं अशोक के बारे में। देखिए अशोक के बारे में देखें तो इनका टाइम पीरियड वो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, 273 से 232 ईसा पूर्व, और 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अशोक का नाम क्या मिलता है, देखो देवनाम प्रिय है इनका नाम, देवनाम प्रियदर्शी भी है। अशोक राजा बनने से पहले है ना कहाँ के शासक थे, यहाँ पे, ठीक है, राज्याभिषेक से पहले ये देखो, ये जो राजा थे पहले वो थे उज्जैनी के, कहाँ के थे, उज्जैनी के राजा थे, ये जगह ध्यान रखना, उज्जैनी। इनके पुत्र का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम था महेंद्र, अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र, और पुत्रियां कौन कौन सी थी, इनकी पुत्रियों का नाम था संगमित्रा और चारुमती, संगमित्रा और चारुमती। अब हम अशोक के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने जा रहे हैं। 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग में जो युद्ध किया था, कलिंग युद्ध, इसको जीत लिया था इन्होंने, और जीतने के बाद तोसली को इन्होंने राजधानी बनाई, किसको, तोसली। और कलिंग युद्ध के बाद, इस युद्ध के हो जाने के बाद इन्होंने बेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया था, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे वो कलिंग युद्ध की जानकारी में, इनके 13वें अभिलेख में मिलती है सारी जानकारियाँ, ठीक है। तो बेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया, किसके बाद, कलिंग युद्ध के बाद। अशोक जो थे शुरुआत में, प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन देखो बाद में जो है उपगुप्त थे, उपगुप्त हुए बौद्ध धर्म के, उन्होंने क्या किया, बुद्ध धर्म में इनको दीक्षित कर लिया उपगुप्त ने। ये बात ध्यान रखनी, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, किसका अभिलेख है ये, खारवेल का। ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर, कहाँ पर है, उड़ीसा। इसके अनुसार कलिंग का जो राजा था वो कौन था, नंदराज, क्या नाम था, नंदराज। कलिंग का राजा कौन था उस समय, नंदराज। तो ये हमने इसका पहला पार्ट अच्छे से कवर कर लिया है।
नेक्स्ट पार्ट सेकंड वीडियो में लाएंगे हम इसके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।